नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू के स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपकी नज़र सिर्फ एक चुनाव पर है, जो कि बिहार पंचायत चुनाव 2026। और इसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि आप मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद बनने का सपना पूरा करना। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव कब होंगे, कितने महीने तक खुलकर प्रचार कर पाएंगे और आचार संहिता कब से कब तक लगेगी, और असली गेम कौन से पहले चरण में होगा और कौन सा अंतिम। और हाँ दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि पूरी चुनावी टाइमलाइन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। जिला की भविष्यवाणी, ग्राउंड रिपोर्ट 2026 की सारा जानकारी मैं आपको यहाँ पे खुलकर बताने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में कोई भी अपडेट आएंगे जो कि बिहार पंचायत चुनाव से संबंधित, जिसकी सूचना सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमेशा टाइम पर जानकारी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं उस पूरी जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल है कि दोस्तों, चुनाव की तारीख कहाँ से आती है। बहुत लोग सोचते होंगे सरकार बैठी, फाइल निकली और तारीख घोषित, लेकिन पंचायत चुनाव ऐसा नहीं होता है। यह पूरी तरह त्रिस्तरीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार और कानूनी प्रक्रिया, आरक्षण निर्धारण, मतदाता सूची, सुरक्षा बलों की उपलब्धता, इन सब के हिसाब से तय होती है। पंचायत चुनाव का कैलेंडर एक रात में नहीं बनता है, इसको बनाता है 6 महीने में और बिगड़ता है केवल एक फाइल से। दोस्तों, पिछली चुनाव 2021 की टाइमलाइन क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि 2021 में जो चुनाव हुआ था, मई से लेकर जून में 11 चरणों में हुई थी। सबसे ज़्यादा गर्मी भी हुई थी और रिकॉर्ड मतदाता भी शामिल हुए। अब आते हैं जो कि मैं आपको बताने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव 2026 की, यानी कि 5 साल का कार्यकाल मई जून 2026 में खत्म हो रहा है। यानी संवैधानिक रूप से चुनाव मई जून 2026 से पहले कराना अनिवार्य है, इसलिए कैलेंडर का पहला अनुमान यही से निकलता है। दोस्तों, 2026 चुनाव का गुप्त कैलेंडर पूरी तरह से फ्रेश और स्टाइल में है। अब चलिए असली गुप्त कैलेंडर खोलते हैं और चरण दर चरण, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर समझ में आए। तो दोस्तों, 6 महीना पहले नवंबर 2025 और जनवरी 2026, इस समय सबसे गुप्त प्रक्रिया होती है। आरक्षण का निर्धारण, रोस्टर फाइनल, कौन सी सीट महिला, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति सामान्य होगी, यह फैसला इसी समय होता है। ध्यान रखिए, अगर रोस्टर लेट हुआ तो पूरा चुनाव आगे खिसक सकता है, यानी कि 2026 चुनाव की नींव यहीं रखी जाती है। दोस्तों, 4 महीना पहले यानी कि फरवरी 2026, यह समय सबसे संवेदनशील होता है। वोटर लिस्ट सुधार का अंतिम मौका, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो पूरा चुनाव लड़ने का सपना खत्म हो सकता है। इसलिए फरवरी 2026 सबसे आम महीना होता है। यानी कि सारा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाले हैं, अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक है चुनाव लड़ने के लिए, तो ये जानकारी बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे समझनी है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आप इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारी आपको कर लेनी है। आपके लिए टिप्स जो मैं बताने वाले हैं, समय पर वोटर लिस्ट में नाम देखें, फोटो देखें, बूथ देखें, सब चेक कर लें। दोस्तों, 2 महीना पहले आपको क्या करना है, यानी कि मार्च 2026 में अब राज्य सरकार और चुनाव आयोग की संयुक्त बैठक होती है। यह मीटिंग जिसमें तय होता है ईवीएम है या वॉलेट, सुरक्षा बल कहाँ से लाए जाएंगे, बजट कितना लगेगा, कितने चरण में चुनाव कराना है, किस जिले में कौन सी टीम जाएगी, यानी पूरा चुनावी इंजन यहीं से स्टार्ट होता है। दोस्तों, 1.5 महीना पहले आपको न कि अप्रैल 2026 में पहला सप्ताह या असली धमाका होता है। यह सप्ताह होगा जो कि आधिकारिक चुनाव तारीख तय होंगे, चरणों का विवरण, नॉमिनेशन की तारीख, मतदान की तिथि, सब कुछ घोषित किया जाएगा। और ध्यान रहे, घोषणा होती ही आचार संहिता भी लागू होती है। दोस्तों, आचार संहिता 2026 आपके प्रचार को भी ब्रेक सिस्टम लगाते हैं। अप्रैल 2026 का पहला सप्ताह आपके लिए अंतिम सप्ताह होगा, जहां आप बिना रोक टोक के प्रचार कर पाएंगे। आचार संहिता लगने के बाद कोई सरकारी घोषणा नहीं, कोई उद्घाटन नहीं, सरकारी वाहन का उपयोग नहीं, रात 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं, नकदी लेकर घूमने पर भी रोक है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है जो कि अप्रैल के महीना जितना करते हैं कर लो,
क्योंकि मई जून में गर्मी होगी, आचार संहिता भी लागू होंगे और चरण भी लटकेंगे। यानी कि दोस्तों कितने चरण में आपके पंचायत में चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी और पहले पड़ेगी कौन और आखिरी पड़ेंगी कौन, ये भी यहाँ पे तय किया जाएगा। क्योंकि 2021 में हुआ था 11 चरण, 2026 में संभावना है कि 10 से 12 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। क्योंकि बिहार सरकार बहुत बड़ा और हर पंचायत में सुरक्षा बूथ, महिला बूथ, संवेदनशील बूथ का सेटअप करना चाहती है। यानी कि आपकी चिंता यह है कि हमारा जिला किस चरण में आएगा। अनुमानित पैटर्न यह कहता है कि प्रारंभिक चरण में आमतौर पर आते हैं तो पहला रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, बीच में चरण पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, अंतिम चरण में जो आते हैं वो है मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज।